अस्सलामुअलैकुम। आज से तेरे इश्क में किस तहरीन और आसिफ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे बाबा चीफ़ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं इस शहर के। और ये जो तुम अपनी अमारात के रूप झाड़ रहे हो ना, ये बड़ी गाड़ी दिखाकर, तुम जैसे लोग मेरे घर में नौकर हैं। अगर आइंदा तुमने मेरी दोस्त पर बुरी नज़र भी डाली तो ऐसा केस करवा कर अंदर करूँगी, क़यामत तक बाहर नहीं निकल सकोगे। अरमान ख़ान जो किसी से मिलने आया था कि यूनिवर्सिटी के गेट पर एक लड़की को देखा जो किसी लड़के पर चिल्ला रही थी। अरमान ख़ान इग्नोर करता हुआ वापस मुड़ा ही था कि वह लड़की अपनी दोस्त के पास से इसके साथ से गुज़री। इसके कानों में आवाज़ पड़ी, यार तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो, मुझे तो पता ही नहीं था। इसकी दोस्त इससे काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रही थी। अरे मेरे बाबा एक बैंकर थे, आजकल रिटायरमेंट लेकर घर आराम कर रहे हैं। ये तो मैं बस उसे ज़मीन पर ला रही थी। बड़ा करता है अपनी दौलत पर, तुम्हें तंग करता था। अब देखना यूनिवर्सिटी की किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखेगा। नैना शाह को ऐसे नज़रबाज लड़कों को अच्छी तरह से ठीक करना आता है। वो इतराती हुई एक अदा से बोल रही थी। अरमान ख़ान ने दिलचस्पी से इस लड़की को देखा जो ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, ऊपर लॉन्ग वाइट कोट पहने, फेरी कलर ऊंची पोनी बांधे, हेज़ल ग्रे आँखें, ऊंची तिखी नाक, गुलाबी होंठ, सबसे बढ़कर इस लड़की का एतमाद। अरमान ख़ान ने बहुत गहरी नज़रों से इस लड़की का जायज़ा लिया था और कुछ सोचकर मुस्कुराया था। उसके जहन में क्या चल रहा था ये बात किसी को पता ही नहीं थी। नैना नैना नैना, ब्लू शॉर्ट शर्ट, वाइट जीन्स, गले में स्टालर डाले, बाल स्ट्रेट खुल में छोड़े हुए और अपनी बुक्स उठाए डाइनिंग एरिया में दाखिल हुई थी जहां रिजवान शाह अखबार में मुंह दिए बैठे थे। हेलो माय डार्लिंग पापा, नैना ने ड्राइंग रूम में आते साथ हमेशा की तरह रिजवान शाह को हक किया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरा। उठ गया मेरा बच्चा, रिजवान शाह मुस्कुराते हुए बोले। बाबा ये किचन में कैसी आवाज़ें आ रही हैं? जहाँ से उटक पटक की आवाज़ें आ रही थीं। नैना शाह ने सेब खाते हुए पूछा, बेटा आप अपनी खैर मनाओ, तुम्हारी माँ को तो तुम पर बहुत ही गुस्सा है। रिजवान शाह बताकर दोबारा से अखबार में गुम हो गए। मुझ पर गुस्सा है? मैंने क्या किया है? नैना शाह अचंभे से बोली। कल काम वाली को तुमने छुट्टी दी थी? रिजवान शाह के पूछने पर नैना शाह एकदम गड़बड़ाई। हाँ बाबा, आप जानते तो हैं इसका बेटा बीमार था, तो मैंने उसे कहा वो 2 दिन की छुट्टी ले ले। अब इसमें मैंने गलत क्या किया है? नैना शाह ने अपनी हेज़ल ग्रीन आँखों को पटपटाते हुए मासूमियत से कहा। बीबी, किसने कहा आपने कुछ गलत किया है? सारी दुनिया का दर्द तो आप में ही समाया है। सोशल सर्विस करने का ठेका जो ले रखा है आपने। अब ज़रा किचन में आकर जो ढेर सारे बर्तन पड़े हैं ना, उन्हें धो लो। फौजिया किचन से निकलते हुए गुस्से से बोली तो नैना ने घबराकर थूक निकलते हुए रिजवान शाह को देखा था। मैं बर्तन धोऊं? मेरे सारे नेल्स ख़राब हो जाएंगे। इम्पॉसिबल, वैसे भी मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। नैना ने जैसे बहाना बनाने की कोशिश की थी। नैना शाह कहते हुए जल्दी से चेयर से उठी कि मुबादा बर्तन ना धोने पड़ जाएं। बाबा मैं जा रही हूँ, रोहान को कहिएगा टैक्सी करवा कर आ जाए। नैना जल्दी से गाड़ी की चाबियाँ उठाते हुए बाहर को बढ़ी थी। नैना ने अपनी जान छुड़वाने के लिए ये जल्दी का ड्रामा किया था। नाश्ता तो कर लो, रिजवान शाह ने नैना को आवाज़ दी जो बाहर की तरफ कदम रख रही थी। मुझे नहीं लगता कि मामा मुझे नाश्ता देने वाली हैं आज, यूनिवर्सिटी में कर लूँगी। नैना ने मुड़कर रिजवान शाह को आंख मारते हुए कहा। रिजवान शाह ने नैना की हरकत पर मुस्कुराहट दबाई थी। फौजिया ने घूर कर रिजवान शाह को देखा। ये हरकतें हैं इसकी, आपके ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा हुआ है, इसे ख़राब कर दिया है। कल को शादी होनी है, पराए घर जाना है। फौजिया तिलमिलाते हुए रिजवान शाह से बोली, जो कंधे उचकाए चाय पीने में मसरूफ़ हो गए थे, ऐसे जैसे उन्हें हार मान ली हो। नैना ने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि रूहान शर्ट के बटन बंद करता हुआ भागता हुआ आया था और जल्दी से गाड़ी का फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता हुआ बैठा। नैना उतरो ड्राइविंग सीट से, मैं चलाऊंगा। उसने जैसे जल्दी नैना को
उतारने की कोशिश की थी कि गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, उतरो जल्दी से। उसने गाड़ी में बैठते ही फ़ौरन उससे कहा था। नैना ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। रूहान शाह ने उससे जैसे हुक्म सादिर करने की कोशिश की थी। पहले आप, पहले आप, पहले आओ, पहले पाओ। इतना ही शौक़ था तुम्हें गाड़ी चलाने का तो जल्दी उठते। नैना ने ठंडे लहजे में मुस्कुराते रूहान के कान में झुकते हुए कहा। तौबा नैना, जितनी खूबसूरत तुम्हारी शक्ल है इतनी ही फटी हुई तुम्हारी आवाज़ है। रूहान ने उसे चिढ़ाने के लिए कानों पर हाथ रखा था। नैना ने उसे चिढ़ाया था जैसे उसे इसकी भी बात उसे बहुत बुरी लगनी चाहिए थी। नैना मुस्कुराते हुए जैसे रूहान के कान के पास बोली थी, नहीं, अगर चलाने का इतना ही शौक़ था तो पहले आ जाते। उसे जैसे रूहान की किसी बात से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो, और रूहान को चिढ़ाने के लिए और ज़्यादा से उसने तंज़न मुस्कुराहट की थी। अच्छा, ये नूर आसिफ़ का न्यू नावल है। आप सब ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आएगा, और इसकी स्टोरी बहुत मज़े की है, बहुत थ्रिलिंग है, रोमांस भी है और बहुत सस्पेंस भी है सबसे बढ़कर कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी। ये तो आगे जब आप पढ़ेंगे नावल इंशाल्लाह आपको फिर समझ आना शुरू होगी। और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा स्टार्ट कैसा लगा आपको। और सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो होती है करैक्टर्स के नाम। मतलब जो ये करैक्टर्स के नाम हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं हमारी स्टोरी पर, और हमारी स्टोरी अगर मज़बूत होगी, करैक्टर्स के नाम अट्रैक्टिव होंगे और ना याद करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा आसानी होती है, ज़ाहिर सी बात है। और इंशाल्लाह आगे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा। और क्या बताएं, और आपको कौन सा नावल पढ़ना है, मतलब बहुत आपको जिसकी पसंद है तो वो उसका भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने कौन सा नावल आगे पढ़ना है। तो मैं इंशाल्लाह वो ही नावल मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, और इंशाल्लाह डिफरेंट किस्म के भी नावल अपलोड करूँगी, क्योंकि अब हर तरह के नावल होने चाहिए, कुछ रोमांटिक, कुछ स्टोरी वाइज, कुछ उनके जो सबक आमोज़, उनके जो पीछे चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उनका प्लॉट, उनका इमेज, ज़ाहिर बात है हर चीज़ देखनी पड़ती है। और नूर आसिफ़ का तो आपको पता ही है, बहुत अच्छा लिखती हैं। और क्या, बस यही कि आप ये नावल पढ़ें और इंशाल्लाह लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, और चलें फिर दोबारा से जब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड करूँगी तो फिर आप बताइएगा कैसा लगे। अल्लाह हाफिज़। वैसे भी इतना हुस्न है शहर में, अरमान ख़ान इस हुस्न से महरूम न रह जाए कहीं। इस दिल को तरोताज़ा और जवान रखने के लिए नित नई गर्ल फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। मैं उनका हुस्न कैश करता हूँ और वो मेरी जवानी और पैसा। अरमान ख़ान बालों में हाथ फेरता एक अदा से बोला था, ये नित नई गर्ल फ्रेंड्स बदलने के चक्कर में कहीं इश्क ही ना कर बैठो। सफदर ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा तो अरमान ख़ान ने कहका लगाया, इश्क और मैं, अरे ये निकम्मे लोग करते हैं। अरमान ख़ान इन चक्करों में नहीं पड़ सकता, मेरा एक लड़की के साथ गुजारा नहीं है, और तुम जानते तो हो मुझे बहुत जल्द बोरियत हो जाती है। तुम जैसे लोग जब इश्क करते हैं ना तो इतिहास के पन्नों में लिखी जाती हैं दास्तान। सफदर ने मुस्कुराते लबों के साथ डायलॉग झाड़ा था।
अरमान खान ने आंखें सुकेड़ कर सफदर को देखा। वैसे कौन सी मूवी कल रात देखी थी तुमने? सफदर और अरमान खान का मुश्तरका कहका गूंजा था कमरे में। अर्तज़ा खान और सिकंदर खान अताउल्ला खान के बेटे थे। अर्तज़ा खान बड़ा था और सिकंदर खान छोटा। अर्तज़ा खान अपने इलाके के सरदार थे, बल्कि एमएनए भी थे। अरमान खान और ज़रमीने अर्तज़ा खान की पहली बीवी से आबगीने से थे। बख्तावर खान और रमल अर्तज़ा खान की दूसरी बीवी निमरा से थे। बासित खान और हीरा सिकंदर खान और राहिला की औलाद थी। ज़रमीने और बासित का निकाह हो चुका था। हीरा की मंगनी अरमान खान से तय थी। अरमान खान हीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, मगर अपनी बहन ज़रमीनी की खातिर इसने ये मंगनी की थी। अरमान खान और बासित खान शहर में बहुत बड़ा बिज़नेस चला रहे थे। अरमान खान इस बिज़नेस का हेड था। अरमान खान का बिज़नेस सर्कल में काफ़ी नाम था। अर्तज़ा खान का और सिकंदर खान का हुकूमती सतह पर काफ़ी असर व रसूख और नाम था, मगर अरमान खान इन चीज़ों से दूर रहता था। वह सिर्फ़ अपने बिज़नेस पर तवज्जो देता था। हुकूमती ओहदे में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अरमान खान अपने बहन भाइयों पर जान देता था, बिना सुतेले या सगे का फ़र्क किए। वो बख्तावर खान और रमल से भी इतनी ही मोहब्बत करता था जितनी कि वो ज़रमीने से करता था। एक्सक्यूज़ मी मिस, पीछे से जैसे किसी ने आवाज़ दी थी। जो रूहान का यूनिवर्सिटी ऑफ होने पर वेट कर रही थी, उसे किसी ने मुखातिब किया था। वो आवाज़ सुनकर पलटी ही थी। ब्लू जीन्स, वाइट स्ट्रिप शर्ट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, निहायत शानदार पर्सनैलिटी का हामिल बंदा इसके सामने खड़ा था। नैना एक पल को मुतासिर हुई थी, मगर अगले ही पल अपनी अज़ली लापरवाही और ख़ुद एतमादी जो इसकी शख्सियत का खासा थी, इसके चेहरे पर ऊद आई थी। जी फरमाइए, नैना ने नाक चढ़ाकर कहा। नैना शाह लड़कों को लिफ्ट नहीं करवाती थी। मेरा नाम अरमान खान है, इसने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया। तो मैं क्या करूं अगर आपका नाम अरमान खान है? यूनिवर्सिटी में तशहीर कर दूं क्या इसकी? नैना ने भुएं उचकाकर आँखों को पटपटाते हुए कहा था। तो नैना को इसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट का अक्स नज़र आया। उसने जैसे संजीदगी चेहरे से खामोशी से बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को ज़ब्त किया था। नैना घूर कर देखा तो अगले ही पल संभलता हुआ चेहरे पर बेइंतहा मस्कीनियत तारी की थी इसने। मैं बहुत मजबूर इंसान हूँ, बहुत आस लेकर आपके पास आया हूँ। अरमान खान ने अपना रुख फेरा था। जल्दी से ग्लिसरीन पॉकेट से निकालकर आंखों में लगाई थी, फिर रुख नैना की सामने करते हुए अपना हाथ अपनी आंखों पे रखा था, जैसे अपने आंसू छुपाना चाह रहा हो। नैना परेशान हुई थी। एक मर्द की आंखों में आंसू देखकर वो एक कदम जल्दी से बढ़ी थी। क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताएं। नैना के कहने पर अरमान ने अपने हाथ चेहरे से हटाए, फिर से हाथ आंखों पर लगाए रोने लगा था। चलें जी, स्टोरी जारी है। इस किस्त का अगला पार्ट कल शेयर किया जाएगा या आज रात को ही कर दिया जाएगा। और अगर कंप्लीट नावल रीड करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ रोज़ वीडियो शेयर की जाती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।